तंगी थी, कोई ना कोई जद्दोजहद चल रही थी। ऐसा नहीं था कि प्राइस टैग के बिना देखे हुए कुछ भी लोग ले लें। किराए के मकान पे, बजाज स्कूटर पे हम चारों लोग। सो क्लासिक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग इन 1980s 1990s इंडिया। और माँ पापा ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई बचपन से कि मेरा घर का नाम नंदू है। तो किसी और का है क्या नंदू यहाँ? नेवर माइंड व्हाट वाज आई थिंकिंग। तो उन्होंने बोला कि नंदू, जिंदगी में जीतने के लिए ना सबसे श्योर तरीका जो है वो है पढ़ाई। अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छा कॉलेज में दाखिला लेंगे, फिर वहां मेहनत करेंगे, नंबर लाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा एंड अच्छी जॉब से आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। दैट वाज द ट्रेनिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड मैंने उस पर पूरा विश्वास किया क्योंकि देयर इज नो रीजन नॉट टू। आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, स्टार्टअप वार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, ये दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है। एंड बहुत अर्ली इन लाइफ, अराउंड 7वीं 8वीं कक्षा में I went to mom dad with a very clear plan of how I will use education to escape this middle classness. 3 स्टेप का प्लान बनाया मैंने। स्टेप नंबर 1, मुझे बनना था साइंटिस्ट। तो मैंने माँ पापा को बोला कि मैं पीएचडी करूंगा और मैं वो यूएस से करूंगा। मुझे इंजीनियर से सख्त नफरत थी। मुझे लगता था कि इंजीनियर ना बिक गए। They could have devoted themselves to become a doctorate, PhD, pure sciences वगैरह, but they are like नहीं, हम मशीनें बना के पैसे कमाएंगे, ये गद्दार लोग हैं, मुझे वो नहीं बनना। I have to become a scientist. How many engineers in the house? Not the smartest thing to say in this room. So I wanted to become a PhD, a scientist, Dr. Ankur Warikoo, and do it from the US. Step number 2, I wanted to specialize in the space sciences. So I wanted to become a space scientist. And as a space scientist, there was only one place I wanted to work at, NASA. That was my dream job. That was my absolute dream company. तो जाती है आपकी फैंग है, मैकेंजी वगैरह वगैरह, मेरी उस समय पे NASA थी. And number 3, I kid you not, as a space scientist working at NASA, मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही अरमान और मकसद था, at least back then, कि मैं इस दुनिया का पहला इंसान बनूंगा जो मार्स पे कदम रखेगा. I wanted to become the first man on Mars. हाँ नहीं, this is before Elon Musk had come into the picture. हाँ तो before Elon Musk made this into a tourist destination, I was like Mars जाना है. And most of you are not from 1990s, so you have no idea. But उस time पे Mars was like the holy grail of space research, जो अब थोड़ा सा commercialize हो गया है. But at that point of time, anybody who wanted to do anything impactful was like Mars जाके ही करना है क्योंकि चांद वांद खत्म हो चुका है. It's been acquired. So ये अरमान थे, ये गोल थे, and I was very clear that's what I wanted to do. तो class 11th and 12th में science ली, then I went to Delhi University, Hindu College as part of its Bachelor's of Physics program. And Delhi University मुझे लगा था बहुत बढ़िया जगह है, one of the best universities in the country, Hindu College बहुत बढ़िया college है, but उन 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला, like घंटा कुछ सीखा मैंने, nothing out of college. The only thing I got out of the college was my wife. Which I'm glad, yeah. तो आप सब लोगों की उम्मीद अभी भी जागी हुई है एंड वेरी वैलिड रीजन, बीटेक तो लेके ही जाएंगे लेकिन साथ में कुछ और भी. एंड आई लक्ड आउट फ्रैंकली. आई वाजंट लुकिंग फॉर हर, शी सर्टेनली वाजंट लुकिंग फॉर मी. आई वाज कंप्लीटली नॉट इन अ कंसिडरेशन स्टेट, लेकिन ऑफ कोर्स थिंग्स वर्कड आउट. आई एम बाय डिजाइन अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. तो अगर मैं कुछ ठान लूं तो खुद की भी नहीं सुनता हूं, एके सलमान खान. तो उस पॉइंट पे आई वाज लाइक कि हाँ, मेरी जिंदगी में एक नया प्यार है, 19 साल के हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है, as some of you or maybe all of you would know to some extent, one sided तो पक्का ही. But I was supremely clear जिंदगी का मकसद क्या है. So US की PhD करनी है. I started applying for the US universities and I got through Michigan State University for its PhD program in astrophysics on a 100% scholarship, which back then was frankly easy to get. Thank you. My parents were clapping exactly like this. Because like thank God, क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत औकात है नहीं कि हम इस बच्चे को बाहर भेज सकते हैं अपने खर्चे पे, वो भी. So the scholarship was the only way that I could have made it. And now I reached the US. मैंने अपनी जिंदगी की पहली फ्लाइट 22 साल की उम्र में ली और वो भी सीधे दिल्ली से ईस्ट लैंसिंग, जहाँ मिशिगन स्टेट का कैंपस है. It was an incredible experience and now I'm in a prime university. It's ranked number 2 in astrophysics after MIT. It's a 100% scholarship. मुझे महीने के $1500 मिल रहे हैं पढ़ने के लिए. इतना पैसा जो मेरे पिताजी ने 40 साल की मेहनत के बाद नहीं कमाया, वो मैं हर महीने कमा रहा था. It was an absolute incredible experience. कोई ट्यूशन फीस नहीं, कुछ नहीं. I'm staying really well. Blah blah blah. And 1-2 महीने के अंदर बहुत क्लियर हो गया कि हमें ना भारत में एक ऐसी चीज सिखाई जाती है जो इस दुनिया में किसी भी और बच्चे को नहीं सिखाई जाती.
और वो है एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू कर दो। ये ट्रेनिंग जो है ना दोस्तों, जो लोग अभी तक बाहर नहीं गए हैं, मैं उनको बता रहा हूं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपने गेम कितना क्रैक कर चुके हैं। क्योंकि वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उस 10 साल के आंसर मिल जाते हैं, हम उसको रट लेते हैं, फिर 3 घंटे के एग्जाम में उल्टी कर देते हैं, कुछ शीटों पे शीटें मांग रहे हैं, फिर हम जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, हम आंसर्स डिस्कस करना शुरू करते हैं, और 5 मिनट के अंदर, इससे पहले कि किसी भी इन्विजिलेटर ने और इवैल्यूएटर ने हमारी आंसर शीट पकड़ी भी है, हमें एग्जैक्टली पता है हमारे कितने नंबर आने वाले हैं और हमारी रैंक क्या है। दिस इज ट्रेनिंग दैट नोबडी इन एनी अदर कंट्री गेट्स। तो मेरे साथ में कोरियंस, चाइनीज, जर्मन्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, एंड वो सब के सब फोकस्ड है लर्निंग पे। एंड मैं बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें फोकस करना है नंबरों पे, क्योंकि नासा रेज्यूमे देखेगा, बोलेगा ये है टॉपर क्लास का, इसको सिलेक्ट कर लो और हमें कोई नहीं चाहिए।